दोस्तों चप्पल के नीचे लिखते हैं ये नाम, शत्रु खत्म हो जाएगा, उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों आप शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है। चाहे शत्रु गुप्त हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, आपका दुश्मन जो भी है, सिर्फ चप्पल के नीचे आपको ये नाम लिखना है और इस शब्द को लिखने के बाद शत्रु पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, जिन्हें शत्रु का नाम पता है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे शत्रु का नाम नहीं पता वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शत्रु गुप्त होते हैं, पता नहीं होता कि शत्रु का नाम क्या है या कौन शत्रु है या कितने शत्रु हैं। तो वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। देखिए, ये उपाय ऐसा है जो सामने से अगर आपने शत्रु है, कोई दुश्मन है या फिर कोई भी व्यक्ति है वो जो आपसे शत्रुता कर रहा है, उसको पूरी तरह से ये दूर करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे परास्त हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं। ऐसा अचूक उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों देखिए, 1000 क्या, लाख क्या, करोड़ क्या, कितने भी शत्रु हैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यदि आपने इस टोटके को कर लिया। तो दोस्तों इस टोटके को जरूर कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त टोटका है और इतना सरल और सहज टोटका है कि कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। दोस्तों देखिए, इस टोटके में आपका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला, किसी तरह का आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल होने वाले हो। दोस्तों देखिए, तरक्की का जो कारण होता है, तरक्की जो होती है, तरक्की के कारण आपके शत्रु दिन रात बनते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन आपके जो बनते काम है वो बिगड़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपके बनते काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको झूठे केस में फंसा दिया, बिना किसी गलती के आपके शत्रु आपको सजा दे रहे हैं, आपके काम में अड़चने डाल रहे हैं, आपका व्यापार खराब कर रहे हैं, आपके जीवन खराब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आपके घर में भेज रहे हैं। क्योंकि शत्रु जब जलते हैं ईर्ष्या की भावना होती है और ईर्ष्या की भावना जो है वो इस तरह का किया कराया करवाते हैं, छोटा मोटा किया कराया नहीं करवा देते, बड़ी से बड़ी बीमारी को घर में घुसवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हो सकता है कि आप में से कोई सदस्य, आपके परिवार के सदस्य लकवा मार जाए। अब दोस्तों देखिए, लकवा कितनी खतरनाक बीमारी है, यदि आप इसमें बिस्तर पर पड़ गए तो आपके हाथ पैर भी नहीं हिलता, कुछ भी नहीं हिलता। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो अब इन शत्रुओं से किस तरह से छुटकारा पाया जाए, वही आज इस टोटके में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों ज्यादातर ऐसा जो कार्य करते हैं हमें बर्बाद करने का, वो ज्यादातर शत्रु ही करते हैं, जो आपके दुश्मन करते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता रखते हैं, मतलब आपको अपना शत्रु मानते हैं, जबकि आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा, ना ही किसी के साथ आपने कभी कोई एक तरह की रंजिश ली होगी, लेकिन फिर भी क्या हुआ होगा। अब मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप किसी से कभी पंगा नहीं लेते, लेकिन दोस्तों तरक्की जो होती है वो इंसान को अब जबरदस्ती शत्रु बना देती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आप पर हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से होगी, हनुमान जी महाराज आप पर विशेष रूप से कृपा बरसाए रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको यदि मान लीजिए आपके पास थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, अपना कोई बिजनेस है, व्यापार कर रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी तरक्की से जलेंगे। अब सफलता से जलना शुरू करने के कारण उसमें ईर्ष्या होगी और ईर्ष्या के कारण वो जलने लग जाएंगे। तो अब सभी लोगों के लिए दोस्तों ये बात नहीं आती, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि गुप्त शत्रु जो है वो मित्र होते हैं, ज्यादातर गुप्त शत्रु मित्र होते हैं, लेकिन दोस्तों सभी मित्र जो है वो शत्रु नहीं होते। उसमें से कुछ मित्र, यानी एक आध मित्र ही आपका गुप्त शत्रु होता है, लेकिन वही इतना ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसके बारे में हम जानते ही नहीं है, हमें यही नहीं पता रहता कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है। और जो सामने से वार करता है, सामने से पैसे के चक्कर में या फिर प्रॉपर्टी के चक्कर में हमारी जिंदगी हमसे छीनना चाहता है, या फिर हो सकता है हमारी जान पर ही बनाए। तो दोस्तों इस तरह के शत्रु की से भी हमें हमारी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे तरक्की करनी है, हमें यूं ही नहीं मरना, हमें हमारी जिंदगी में दुख नहीं पाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप यदि पूरे बर्बाद हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि यार आप बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, है ना, अपने कार्य में बिल्कुल अड़चने, आपको लगता है कि यार मेरे सारे कार्य ही बिगड़ते चले जाते हैं, मेरा कोई कार्य नहीं बन पाता, लोग तो इतनी सफलता को छू गए, मेरे को कुछ भी सफलता नहीं मिल पा रही है ना। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, इसमें आपका शत्रु जो है इस टोटके को करने से पूरी तरह से परास्त होगा और वो चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उनके द्वारा जो किया कराया है, उनके ऊपर जो आपके ऊपर जो उन्होंने कुछ किया कराया करवा रखा है, आपके व्यापार के ऊपर, आपके घर के ऊपर जो भी होगा वो सब भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय कैसे करना है। इस वीडियो में आगे बढ़े उपाय आपको बताएं, उससे पहले पूरी सच्ची श्रद्धा से बालाजी महाराज का नाम लेते हुए, सन्यासी बाबा का नाम लेते हुए आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख देना है दोस्तों, ठीक है। इसलिए कमेंट करने में बिल्कुल भी देरी ना करें और वीडियो को लाइक जरूर करते चले। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर
उपाय करना है। तो उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले तो पीसीबी हल्दी लेनी है दोस्तों, हमारी किचन में आसानी से मिल जाती है। एक पीसीबी हल्दी ले लें, पीसीबी हल्दी थोड़ी सी लेनी है, उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है, और या किसी कटोरी वगैरह में हल्दी ले लीजिए, उसमें जल डालिए और उसमें थोड़ा सा उसको घोल लीजिए, ठीक है। अब इस हल्दी का आपको एक छोटा सा एक को लुटिया लेना है, जैसा लोटा ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं छोटा सा पानी का, वो तांबे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, जैसा आपके पास है वैसा आप ले लें। तो अब क्या करें, अब आपको एक पीसीबी हल्दी लेनी है। पीसीबी हल्दी लेने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपको इसको घोल करके अपने मस्तक पर, अपने माथे पर टीका लगाना है। दोस्तों सबसे पहले आप इस टोटके को करने बैठेंगे ना, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हल्दी का टीका लगाएंगे और आपको दक्षिण दिशा में आपको बैठ करके ये कार्य करना है। मतलब कि आप अपने घर की दक्षिण दिशा में, देखिए आप अपने कमरे में भी बैठ सकते हैं, अपनी छत पे भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दक्षिण दिशा में आप मुंह करके बैठ जाएं और दक्षिण दिशा के मुंह करने के बाद आप क्या करेंगे, एक तिलक लगा लेंगे हल्दी का, और हल्दी का तिलक लगाने के बाद ये जो जल है इसको आपको पी लेना है। लेकिन जल को पीने से पहले आपको हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करनी है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, ये मैं टोटका करने जा रहा हूँ और इस टोटके में आप मेरी सहायता करना। ये टोटका मेरा पूरी तरह से सही होना चाहिए और ये इस टोटके में मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि मैं टोटका कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में आप आनंद करना, मेरे सारे शत्रु को समाप्त कर देना, मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे मेरा छुटकारा दिलवा देना। बस आपको इतना करना है और इतना बोलने के बाद आपको ये जल पी जाना है। अब दोस्तों जल पीने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको एक चप्पल लेनी है जो आपने बरसों से पहन रखी है या फिर आपने अभी लाए हैं, आपकी जो रेगुलर चप्पल होती है वो लेनी है, और चप्पल का जो बाई चप्पल है वो आपको लेनी है, ठीक है दोस्तों। चप्पल होती है दाएं और बाएं पैर की, तो आपको बाएं पैर की जो चप्पल है उसको लेनी है और उसमें काले कलर के मार्कर से नीचे आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों आपके शत्रु का नाम आप कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा नीचे, अजय। चप्पल के नीचे क्या लिखूंगा, अजय लिखूंगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि यार आपके 3 से ज्यादा शत्रु हैं, ठीक है, 3 शत्रु तक तो आप इस चप्पल में नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपके 3 से ज्यादा शत्रु हैं तो आप क्या लिखेंगे, वहां पर केवल मात्र शत्रु लिख देंगे, वो भी काले कलर के मार्कर से। एक बार शत्रु लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा आपने उसमें शत्रु लिखा, शत्रु लिखने के बाद आप उस चप्पल को पहन के घूमने निकल जाएं या घर में ही पहन लें। मान लीजिए आप बाहर नहीं जाते हैं तो आप घर में ही पहन सकते हैं, घर में ही पहन के उसको उससे काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। केवल 3 दिन तक आपको ये करना है, 3 दिन तक आपको उस चप्पल को पहन करके घूमना है। अब आप बाहर भी जा सकते हैं, घर के अंदर भी घूम सकते हैं, घर की छत पे भी जा सकते हैं, मतलब उसको पहन करके ही काम करना है आपको, उस चप्पल को उसको अच्छी तरह से पहन के 3 दिन तक आप, यदि मान लीजिए ये टोटका कर रहे हैं सोमवार को, तो सोम मंगल बुध, तो सोम मंगल बुध तक को पहनेंगे। गुरुवार को इस चप्पल को आप किसी कूड़े में डाल देंगे, किसी कूड़ेदान में डाल देंगे। या फिर आप मान लीजिए कि आप इस चप्पल को मान लीजिए मंगलवार को पहनते हैं तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो 3 दिन जो है आप इसको पहनेंगे और फिर शुक्रवार को इस चप्पल को कूड़ेदान में डाल देंगे। तो इस तरह का ये जो है बहुत जबरदस्त है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए आपके पास जूता है, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास तो जूता है, हम चप्पल यूज नहीं लेते। तो देखिए आपके पास यदि जूता भी है तो भी जूते में भी सेम प्रोसेस वही होगा, आपको नीचे काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिख देना है। या फिर आपके 1000, 10,000, लाख या फिर आपके गुप्त शत्रु हैं तो आपको केवल मात्र वहां पर शत्रु लिख देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो शत्रु लिखने के बाद भी आप जब इस टोटके को करेंगे तो आपके 1000, लाख कितने भी शत्रु हों, सारे के सारे शत्रु जो है आपके समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों 3 दिन के अंदर अंदर इस उपाय का, इस टोटके का असर देखने के लिए शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में शत्रु परास्त होते हैं और कैसे आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाते हैं और किसी को भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इतना ज्यादा पावरफुल मंत्र है दोस्तों। एक मंत्र का आपको इसमें जाप भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये मंत्र कौन सा है, देखिए दोस्तों, आप जब भी अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे और आप ये पानी पिएंगे ना, तो पानी पीते समय, जैसे मान लीजिए आपने तिलक लगा लिया, फिर मैंने आपसे कहा था कि आप एक हनुमान जी से प्रार्थना करने के लिए आपको पानी पीना है प्रार्थना करने के बाद, लेकिन वो पानी पीने से पहले आपको एक मंत्र का और जाप करना है जो कि 108 बार करना है। ये मंत्र है दोस्तों ओम हैम हीम क्लीम, ये वाला मंत्र है ओम एम हीम क्लीम, ये वाला मंत्र आपको बोलना है। मैं यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, इस मंत्र को आप बोलें। इस मंत्र को कितनी बार बोलना है, 108 बार। फिर उसके बाद आपको पानी पीना है और फिर आपको ये चप्पल वाला टोटका करना है। आप 100% सफल हो जाओगे दोस्तों। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, वो सारी कठिनाइयां आपकी दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा, एक तरह से मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ही आप अपने जीवन में
मस्त हो जाओगे। दोस्तों आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं वो सारे शत्रु आपके जीवन से चले जाएंगे, हट जाएंगे। कितना भी जादू उसने करवा रखा हो आपके ऊपर, कितना भी टोटका करवा रखा होगा, सारे टोटके बालाजी महाराज की कृपा से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपने जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।